जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, तब कौन था? उत्तर है केवल एक शक्ति, महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब चारों ओर सिर्फ अंधकार और शून्य था। न कोई जीव था, न कोई देवता। उस अनंत शून्य में एक दिव्य ऊर्जा विद्यमान थी, महादेव शिव। वो निराकार, अनंत और अजर अमर थे। उनकी शक्ति से ही सृष्टि का प्रारंभ होना था। महादेव की इच्छा से सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान हुए। फिर उनके नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ये जानना चाहते थे कि उनका जन्म कैसे हुआ और सबसे बड़ा कौन है। धीरे धीरे ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद होने लगा। मैं सबसे बड़ा हूँ, ब्रह्मा बोले। नहीं, मैं सर्वोच्च हूँ, विष्णु ने उत्तर दिया। तभी अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशाल था कि उसका न आदि दिख रहा था, न अंत। ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजता हूँ। विष्णु बोले, तो मैं नीचे जाकर इसकी जड़ ढूंढता हूँ। हजारों वर्षों तक खोज करने के बाद भी दोनों को न शुरुआत मिली, न अंत। विष्णु ने हार मान ली और वापस आकर सत्य स्वीकार किया। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया। तभी उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी दिव्य शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। शिव बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुए हो, अहंकार त्यागो। उन्होंने विष्णु की सत्यता से प्रसन्न होकर उन्हें पालनकर्ता बनाया और ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। इसके बाद शिव ने सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए 3 शक्तियां निर्धारित कीं। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता; विष्णु, सृष्टि के पालनकर्ता; शिव, सृष्टि के संहारक। यही तीनों मिलकर बने त्रिदेव। शिव की तपस्या और शक्ति। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि देवता भी उनका ध्यान करते थे। वो भोलेनाथ हैं, जो भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।